हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 10। तो हम लोग देखेंगे चैप्टर 10 में हम लोग किसके बारे में पढ़ाई करेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बच्चा पार्टी आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, मतलब मानव कल्याण के लिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बारे में हम पढ़ाई करेंगे कि ह्यूमन के लिए कितना ज्यादा माइक्रोब्स का इम्पोर्टेंट है उनकी लाइफ में। ओके, चलो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट। बच्चा, माइक्रोब्स जो है, सूक्ष्म जीव जो है, उनका घरेलू प्रोडक्ट में कितना योगदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल लाइन में उसका कितना योगदान है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बच्चा, जो सीवेज वगैरह होता है, जो हमारा सीवर लाइन होता है, सीवेज वगैरह होता है, उसमें माइक्रोब्स क्या हेल्प करते हैं, क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। माइक्रोब्स प्रोडक्शन इन बायोगैस। माइक्रोब्स का प्रोडक्शन बायोगैस के थ्रू कैसे होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। माइक्रोब्स हैज बायो कंट्रोल एजेंट। माइक्रोब्स एक बायो कंट्रोल एजेंट कैसे है वो भी पढ़ेंगे। और माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। सर, बायो फर्टिलाइजर्स, माइक्रोब्स को बायो फर्टिलाइजर्स के थ्रू भी पढ़ेंगे। ओके, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते बच्चा पार्टी और फटाफट से आपके चैप्टर 10 को स्टार्ट करते हैं, वो भी एनसीईआरटी के थ्रू। Beside microscopic plant and animal, microbes are the major component of biological system on the earth. बच्चा, अगर देखा जाए माइक्रोस्कोपिक प्लांट या एनिमल्स के थ्रू, तो माइक्रोब्स एक मेजर कंपोनेंट है बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर अर्थ पे। हर चीज में अगर देखा जाए तो माइक्रोब्स प्रेजेंट है। वह हर चीज का ये मतलब नहीं बच्चा पार्टी की चेयर और टेबल में देखने लग जाओ कि माइक्रोब्स प्रेजेंट है या नहीं। हम लोग प्लांट और एनिमल्स की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। ओके, You have a study about the diversity of living organism in class 11th। बच्चा, आपने diversity of living organism के बारे में क्लास 11th में पढ़ा होगा। ये बायोलॉजी का चैप्टर 2 या चैप्टर 1 था, जिसके ऊपर बहुत सारे माइक्रोब्स के बारे में बता रखा है, सूक्ष्म जीव के बारे में दर्शा रखा है। ओके, डू यू रिमेम्बर विच किंगडम अमोंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको पता है, आप इस बात को जानते हो कि कौन से किंगडम, कौन सा जो किंगडम है या किंगडम्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंटेन करता है किंगडम ऑफ किंग्स के अंदर। ओके, which are the one of the only microscopes are present everywhere in soil, water, air, inside our bodies, that animals and plant। बच्चा देखो, अगर देखा जाए तो माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट है, चाहे वो सोइल हो, वाटर हो, इनसाइड द बॉडीज हो, बॉडीज के बाहर भी सारे प्रोडक्ट्स को देख लो, एंड द अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। उन सबके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चा पार्टी, माइक्रोब्स प्रेजेंट है। ओके, they are present even at sites where no other life form could possibly exist, sites such as deep inside the gaseous thermal vent where the temperature may be high 100 degrees Celsius, deep in the soil under layers no several matrix thick and highly एसिडिक इन्वायरमेंट। बच्चा देखो, जैसे ही सोइल का फर्टिलिटी वगैरह कम जाता है, जैसे सोइल का टेम्परेचर हाई होता है, उसी प्रकार से माइक्रोब्स क्या करते हैं, धरती के नीचे की सतह के लेयर में शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। ओके, Microbes are diverse protozoa, bacteria, fungi, microscopic animals and plant virus also are the proteinaceous infection agent। बच्चा देखो, माइक्रोब्स आर डिजर्व्स, बहुत सारे माइक्रोब्स के थ्रू बताया गया बच्चा, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हो गया, प्लांट हो गया, वायरस हो गया, ये सारे भी माइक्रोब्स के साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। जो क्या है बच्चा, माइक्रोब्स, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट या वायरस के साथ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, सम ऑफ द माइक्रोब्स आर शो इन द फिगर 10.1 एंड 10.2। बच्चा देखो, अभी हम बैक स्लाइड को बैक करेंगे तो मैं आपको फिगर में भी माइक्रोब्स के कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी। ओके, microbes like bacteria and many fungi can be grow our nutritive media from colonies that can be seen in the naked eye। बच्चा देखो, बहुत सारे माइक्रोब्स, तो देखो कर्स वगैरह में जो सूक्ष्म जीव प्रेजेंट होते हैं उनको ही माइक्रोब्स बोलते हैं। कुछ माइक्रोब्स बैक्टीरिया वगैरह, फंगी वगैरह भी होते हैं जो आप अपने नेक्ड आई से देख सकते हो, जो आपके आसपास दिख सकते हैं आपको। ओके, सच कल्चर्स आर यूजफुल स्टडी ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चा बहुत जरूरी है, बहुत यूजफुल स्टडी है किसके ऊपर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो चलो स्लाइड को बैक करते हैं और बच्चा पार्टी आपको बताती हूँ।
एक मिनट बच्चा पार्टी, आई थिंक क्या प्रॉब्लम हो गया। एक मिनट बच्चा पार्टी, आ जाओ। In chapter 8 you have already read the microbes can be a large number of disease on human beings। बच्चा आपने चैप्टर 8 में अभी जो हमने चैप्टर 8 को थोड़ी दिन पहले रीड आउट किया था, उसमें आप माइक्रोब्स को लार्ज नंबर डिजीज के थ्रू भी ह्यूमन बींग्स के अंदर देखा होगा कि कुछ माइक्रोबिक्स वायरस वगैरह ऐसे होते हैं जो डिजीज कर देते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो डिजीज का एक रूप ले लेते हैं। ओके, दे ऑल्सो कॉजेज डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट। बच्चा ऐसे ही डिजीज एनिमल्स और प्लांट्स में भी होते हैं, बट दे शुड नॉट मेक यू थिंक ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। बट आप ऐसा नहीं कह सकते हो बच्चा पार्टी कि सारे माइक्रोब्स क्या है, हार्मफुल है। ओके, several microbes are useful main in diverse ways. Some of the most important contribution of microbes to human welfare discussed in the chapter। बच्चा देखो, जरूरी नहीं है कि सारे माइक्रोब्स क्या हो, हमारे लिए खतरनाक होंगे जो डिजीज क्रिएट करेंगे, ऐसा नहीं है बच्चा। कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए ह्यूमन वेलफेयर का भी काम करते हैं, हमारे लिए हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंस भी रखते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज हमारे लिए बेकार हो, जैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं बच्चा पार्टी, उसी प्रकार से माइक्रोब्स के दो पहलू नजर आ रहे हैं। जरूरी नहीं कि दोनों पहलू क्या हो, हमारे लिए खतरनाक साबित हो, उसमें से एक क्या हो सकता है बच्चा पार्टी, हमारे लिए बेटर साबित हो सकता है। ओके, आ जाओ, माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट। अब बच्चा देखो, माइक्रोब्स का, सूक्ष्म जीव का घरेलू जो हमारे प्रोडक्ट है, घरेलू सामान है, उनमें उनका क्या योगदान है, हम उनके बारे में देखेंगे। ओके, You will be surprised to know that we use microbes or product derived from the everyday। बच्चा आप ये जान के सरप्राइज हो जाओगे, आपके लिए आश्चर्यजनक बात है बच्चा पार्टी कि माइक्रोब्स और प्रोडक्ट क्या है, उनका हम डे टू डे लाइफ में एवरीडे इस्तेमाल करते हैं। आप ही नहीं, हम सब लोग क्या करते हैं, माइक्रोब्स का अपने डे टू लाइफ में क्या करते हैं बच्चा पार्टी, यूज करते हैं। ओके, ए कॉमन एग्जाम्पल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। बच्चा देखो, इसका एक बहुत सूटेबल एग्जाम्पल दे रही हूं जो आपके एग्जाम व्यू से VVI है। क्या है बच्चा पार्टी, VVI है। एक कॉमन एग्जाम्पल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है बच्चा पार्टी, कर्ड से मिल्क का बनना, मिल्क से कर्ड का बनना, सॉरी बच्चा पार्टी, मिल्क से जो कर्ड बनता है ना, वो आपका एक कॉमन एग्जाम्पल है अपने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर, जिसके अंदर क्या होते हैं, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ कर्ड में ही माइक्रोब्स नहीं प्रेजेंट होते बच्चा पार्टी, आपको ये जान के और भी सरप्राइज फील होगा कि मिल्क के अंदर भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, Microorganisms such as Lactobacillus and other commonly called lactic acid bacteria LAB grow in milk and convert to curd। बच्चा देखो, मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड नाम का बैक्टीरिया जिसको LAB बोला जाता है, वो मिल्क के अंदर ग्रो करता है, और जैसे हम मिल्क से कर्ड बनाने की कोशिश करते हैं, दही जमाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ड्यूरिंग ग्रोथ द LAB प्रोड्यूस एसिड दैट कॉन्जुगेट एंड पार्टिशली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। बच्चा जो ग्रोथ टाइम होता है, ग्रोथ पीरियड का टाइम होता है, जब वो LAB प्रोड्यूस होता है एसिड, तो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है मिल्क के प्रोटीन को। ठीक है, हमारे बॉडी को हेल्दी ग्रो करने के लिए वो क्या होता है, सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट होता है। ओके, a small amount of curd added to the fresh milk is in column or starter contain millions of LAB। बच्चा देखो, आप स्मॉल अमाउंट, छोटा सा कर्ड दूध में मिला देते हो तो दूध क्या होता है, पूरी तरीके से दही बन जाता है, जम जाता है। तो आप समझ लो कि कितने कंटेन मिलियन LAB प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर। ओके, विच ऑल्सो सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाइज कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड। बच्चा आप इस टाइप से भी उसको ऐड कर सकते हो कि आप उसको कितना सुटेबल टेम्परेचर पे रखोगे कि वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा मिल्क से कर्ड के अंदर। ओके, which also improve into nutrition quality by increasing vitamin B12। बच्चा देखो, ये also क्या करता है, विटामिन न्यूट्रिशन को बढ़ाने का भी वर्क करता है, जो क्या करता है, विटामिन B12 के थ्रू इंक्रीज होता है। ओके, यू गेट माई पॉइंट। इन आवर स्टोमच टू, बच्चा ये स्टोमच के लिए भी बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव होता है, फायदेमंद होता है। ये कोई भी क्या करता है, डिजीज कंसिस्ट नहीं करता, ये डिजीज फ्री होते हैं,
ये सारे माइक्रोब्स हार्मफुल नहीं होते हैं, ये हमारे बॉडी के लिए बेटर होते हैं, वेलफेयर होते हैं। दैट्स व्हाई इन माइक्रोब्स से हमें नहीं घबराना चाहिए। इसी जगह अगर बैक्टीरिया होता, प्रोटोजोआ होता, फंगी होता तो ये हमारे बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता था। ओके, द LAB प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। बच्चा जो LAB है वो बहुत ही बेनिफिशियल रोल प्ले करता है डिजीज के अंदर, माइक्रोब्स के अंदर। ओके, the dough which is used for making food such as डोसा, इडली also fermented by bacteria। बच्चा देखो, जो डो बना के रखते हो, जो एक टाइप का आटे का डो बना के रखते हो ना, गोला बना के, गोली जिसको बोलते हैं, उसी प्रकार से हम जैसे डोसा वगैरह, इडली वगैरह बनाते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एक आटे को गूंद के डो बना लेते हैं और उसको कुछ देर के लिए ढक के छोड़ देते हैं। दैट्स व्हाई ढक के छोड़ते हैं बच्चा पार्टी, कि उसके अंदर बैक्टीरिया का फर्मेंटेशन हो जाए। क्या हो जाए बच्चा पार्टी? बैक्टीरिया फर्मेंटेड हो जाए। ओके, उनका फर्मेंटेशन हो जाए। The formed appearance of dough is due to product of CO2 गैस। बच्चा वो जो डो होता है वो ऐसा सूखा टाइप का पतला सा हम रखते हैं, वो डो फूल जाता है। दैट्स व्हाई क्यों फूलता है बच्चा पार्टी? क्योंकि इसमें प्रोडक्शन होता है, CO2 गैस का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। बच्चा ये क्वेश्चन आपको MCQ में एग्जामिनर पूछेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई आर द पफ्ड अपीयरेंस इन डो? किसके कारण डो के अंदर पफ्ड आ जाता है, फूल जाता है? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। ओके बच्चा पार्टी, एग्जामिनर कहीं से क्वेश्चन नहीं लेके आता है, बाद में आप पूछते हो मैम इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, इंपॉर्टेंट नोट्स करवा दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दो। बच्चा पार्टी, मैं चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ, जिसको अभी आप याद कर लो ना, तो जब मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ या मिशन बैच के दौरान क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाती हूँ, उस टाइम आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस टाइम आप सिर्फ क्वेश्चन देखोगे और समझ जाओगे कि मैम ने क्वेश्चन कहाँ से निकाला है। ओके, कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ CO2? आप बता सकते हो बच्चा पार्टी, कौन सा ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है जो रिजल्ट बताता है फॉर्मेशन ऑफ CO2 का, सॉरी बच्चा पार्टी CO2 का, मेरा वर्ड स्पेल्ड हो रहा है। वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशन कम फ्रॉम? बच्चा आप ये भी बता सकते हो कि बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं फर्मेंटेशन करवाने के लिए, कहाँ से बैक्टीरिया आते हैं? बच्चा पार्टी देखो, ये आपके NCERT ने क्वेश्चन पुट कर रखा है, तो मैं आपको इसका आंसर दे देती हूँ कि बैक्टीरिया कहीं मम्मी, नानी माँ और फुआ जी के घर से तो आते नहीं है। यह बैक्टीरिया ऑलरेडी फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो आफ्टर सम टाइम के बाद ये अपना एक्शन दिखाना शुरू कर देते हैं। ये हमारे वेलफेयर के लिए माइक्रोब फूड के अंदर, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ओके, इन्हें कहीं से लाना नहीं पड़ता है। Similarly, the dough which is used for making bread is fermented using baker yeast and a number of traditional drink and food also made by fermentation of the microbes। बच्चा देखो, जो आटा वगैरह, जो डो वगैरह आप ब्रेड वगैरह के लिए जो यूज करते हो, बेकर्स वगैरह, ईस्ट वगैरह में, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से होके गुजरता है। दैट्स व्हाई वो क्या होता है, खाने योग्य बन के तैयार होता है। तो उसके अंदर भी बहुत सारा फर्मेंटेशन होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। दैट्स व्हाई वो जाके क्या होता है, एक फिनिशिंग लाइन पे आके खाने योग्य बनता है। ओके, ए नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक एंड फूड ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स। बच्चा देखो, बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं, अगर रीति रिवाज के थ्रू देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे पीने वाले पेय पदार्थ हैं या खाने वाला भोजन है जो फर्मेंटेशन ऑफ माइक्रोब से होके ही गुजरता है। जैसे कि दूध से कढ़ी बनने का, छाछ बनने का, ये मट्ठा बनने वाला प्रक्रिया, ये सब क्या होता है, घी निकालने वाला, मक्खन निकालने वाला, ये सारा प्रोसेस किससे होके गुजरता है, आपके माइक्रोब्स के फर्मेंटेशन के प्रोसेस से होके गुजरता है। ओके, किसके प्रोसेस से होके गुजरता है बच्चा पार्टी? माइक्रोब्स के फर्मेंटेशन के प्रोसेस से होके गुजरता है। ओके, Today is a traditional drink for some part of southern India is made by fermentation sap from a palm। बच्चा देखो, टुड्डी एक ट्रेडिशनल क्या है, ड्रिंक है। बच्चा देखो, ये क्वेश्चन भी आपके MCQ में पूछ सकता है। टुड्डी क्या है, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। कहाँ का ट्रेडिशनल ड्रिंक है? साउथर्न इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक है, जो किससे, पाल्म और सैप के फर्मेंटेशन से तैयार होता है। किसके फर्मेंटेशन से तैयार होता है बच्चा पार्टी? पाल्म और सैप के फर्मेंटेशन से तैयार होता है। ओके, माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश एंड सोयाबीन एंड बम्बू शूट मेक फूड। बच्चा देखो, माइक्रोब्स आर ऑल्सो आर यूज्ड फॉर फर्मेंट फिश। बच्चा देखो, माइक्रोब्स को बहुत से फूड को बनाने के लिए भी यूज करा जाता है। जैसे कि आपका फेवरेट, हर बच्चों का फेवरेट होता है सोयाबीन की सब्जी,
मेरा बहुत फेवरेट है। बट आप बोलोगे मैम आप तो बच्ची नहीं हो, बट बच्चों वाली हरकतें हैं मेरी। बच्चा पार्टी मेरे को सोयाबीन अभी भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। फिश तो मेरा अभी भी मुंह में पानी आ रहा है मेरे को। फिश तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। कल मेरे पापा जा रहे हैं तो कल मेरे घर फिश बनेगा। सोयाबीन एंड बम्बू शूट टू मेक अ फूड। बच्चा देखो, बम्बू वगैरह के जो लकड़ी वगैरह होते हैं ना, उन सबको भी फूड बनाने के लिए यूज किया जाता है। उनको भी माइक्रोब्स के अंदर फर्मेंटेशन कराने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। दैट्स आर टू बी अ यूजफुल। ओके, चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड। बच्चा देखो, चीज एक ऐसा हमारा ओल्डेस्ट आइटम है जिसके अंदर माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था, बटर हो गया, घी हो गया, चीज हो गया, मक्खन कह लो, कुछ भी कह लो, छाछ कह लो, दही कह लो, दूध कह लो मेरे बच्चे पार्टी, उन सब के अंदर माइक्रोब्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता ही होता है। ओके, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर नाउ बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। बच्चा देखो, इंडिया में अमूल बटर और शायद अमूल बटर हो गया, तुमको मदर डेयरी बटर हो गया, आपका सुधा बटर हो गया, तो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग बटर रिलीज कर दिए गए। तो ये उनके कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर और फ्लेवर पे डिपेंड करता है, बट सबको माइक्रोब्स सब में प्रेजेंट होते हैं, सबको फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। ओके, ऐसा कोई बटर नहीं जो ऊपर से गिर जाता है आसमान से। The specificity coming from the microbes used, for example, large holes in Swiss cheese are due to production of large amount of CO2। बच्चा देखते हो आप, कभी कभी अचानक से लार्ज होल हो जाता है चीज वगैरह में, ड्यू टू उसके अंदर CO2 का फर्मेंटेशन ज्यादा होता है। CO2 लार्ज अमाउंट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, by a bacterium named of Propyodium bacterium ceremony, the Roquefort cheese are ripened by growing specific fungi on them, give to be a particular flavor। बच्चा देखो, चीज वगैरह पे क्या किया जाता है, आर्क्यूफॉक्स जो है उसको रैप्ड किया जाता है। दैट्स वाई फंगी वगैरह क्या करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे। दैट्स वाई उनका एक अच्छा निकल के खिलकर फ्लेवर आएगा। जैसे कहते हैं पार्लर वाली के पास लड़कियां जाएंगी ना, तो आप लोग गौर करना, कहेंगे मेरा ऐसा क्रूड मेकअप, लाइट मेकअप, मेरा वो शाइनिंग आईज, स्मोकी आईज कर देना, मतलब खुल के बाहर निखार आता है पार्लर से निकलने का, तो हम पहचान ही नहीं पाते कि रियलिटी क्या है। उसी प्रकार से चीज को भी राइपन किया जाता है। दैट्स वाई उससे ग्रोइंग करती है, स्पेसिफिक फंगी आती है, विच गिव्स देम अ पार्टिकुलर फ्लेवर, जो उनको एक फ्लेवर में अंदर ढालती है। ठीक है, अगर उनके अंदर फंगी नहीं आएगी तो वो फ्लेवर में नहीं आएंगे। ओके, अगर मैं इस वजह से आप लोगों को रियलिटी बताऊं तो मैं भी खुद को, जब मैं अपनी शादी के टाइम की बात बता रही हूँ, मेरी शादी को ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है बच्चा पार्टी, अभी इसी 20 अप्रैल को मेरी शादी हुई थी, और तभी मैं खुद भी पार्लर से आके खुद को भी नहीं पहचान पा रही थी। मतलब मैं इतनी ब्यूटीफुल दिख रही थी खुद को पार्लर से। जब मैंने खुद को दुल्हन के जोड़े में देखा तो मैं अपने आप को खुद, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ही हूँ। तो लड़के को पता नहीं क्या विश्वास हुआ होगा। आ जाओ, अब आएंगे फर्मेंटेड बेवरेज। बच्चा देखो, अब जो हमारा टॉपिक है वो है फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन कैसे होता है बेवरेज के अंदर, वाइन, बियर, विस्की के अंदर कैसे होता है फर्मेंटेशन का प्रोसेस। ओके, माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम द टाइम मेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रेडी और रम। बच्चा वैसे तो मेरे बॉयज होंगे तो खुश हो गए होंगे, वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम, इतने सारे तो कॉकटेल, मॉकटेल, शैंपिंग, इन सब का नाम तो मुझे भी पता है, मैं ट्राई नहीं किया है कभी। शैंपिंग ट्राई किया है, वो नॉन अल्कोहलिक होता है बच्चा, पार्टीज वगैरह में यूज कर सकते हो आप। For this purpose, the same yeast are services used for bread making and commonly called a brewer yeast is used for fermentation, milk, cereals and fruit juice। बच्चा देखो, वही सेम प्रकार का फर्मेंटेशन यूज किया जाता है जो ब्रेड मेकिंग के अंदर होता है, जो फ्रूट जूस के लिए यूज किया जाता है, जो मेल्टेड के लिए यूज किया जाता है, जो सीरियल पल्सेस के लिए यूज किया जाता है। वही फर्मेंटेशन, वही माइक्रोब्स been used from a time immemorial production of beverage। वही प्रोडक्शन, वही बेवरेज, वाइन, बियर, विस्की आपको ब्रांडी और रम के लिए यूज किया जाता है, जो आपको ब्रेड मेकिंग के लिए ब्रेवर इट इज यूज फॉर फर्मेंटिंग कॉल्ड सीरियल्स, पल्स एंड फ्रूट जूस। ओके,
टू प्रोड्यूस एथेनॉल, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ देख लो पिक्चर्स दिखाती हूँ, ये फर्मेंटेशन प्लांट होता है। ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जहाँ हाई लेवल के क्या होते हैं, ब्रांड तैयार किए जाते हैं, वाइन, विस्की, रम, बियर, ब्रांडी का। ओके, इसमें शैंपेन, कॉकटेल, वोडका सब कुछ यूज कर सकते हो आप। इन सब का फर्मेंटेशन यहाँ पे तैयार होता है। ठीक है, इतनी बड़ी थर्मल प्लांटेशन की कंपनियां होती है जहाँ पे क्या होता है, फर्मेंटेशन प्लांट बोलते हैं इसको। ओके, डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ इथोल बाय ईस्ट? बच्चा आपको एक मेटाबॉलिक रिएक्शन क्रिएट करना है, रिजल्ट तैयार करना है इथेनॉल बाय ईस्ट का। ओके, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी ने ऐसी बकवास कर रखी है, तो ये है तो मुझे तो पढ़ाना ही पड़ेगा। Depending on the type of the raw material used for fermentation and the type of processing with or without distillation, different types of alcoholic drinks are obtained। बच्चा देखो, डिपेंडिंग द टाइप्स ऑफ रो मटेरियल, बच्चा ये रो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना बेटर आपका रो मटेरियल होगा उतना अच्छा आपका सॉफ्ट ड्रिंक क्या होगा, बाहर निकल कर आएगा। दैट्स व्हाई ये किस पे डिपेंड करता है, टोटली आपके रो मटेरियल्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, रो मटेरियल पे, ये आपके रो मटेरियल पे डिपेंड करता है। ओके, विद और विदाउट डिस्टिलाइजेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड। बच्चा देखो, डिस्टिलाइजेशन के साथ भी और विदाउट डिस्टिलाइजेशन के साथ भी आप क्या कर सकते हो, अच्छे अच्छे टाइप्स के अल्कोहलिक ड्रिंक को ऑब्टेन कर सकते हो फर्मेंटेशन प्लांट के थ्रू। ओके, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलाइजेशन। बच्चा देखो, वाइन और बियर का जो ब्रांड है वो विदाउट डिस्टिलाइजेशन के प्रोसेस का क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। वेयर विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलाइजेशन। बच्चा देखो, जितना अल्कोहल वाइन और बियर में नहीं होता है उससे ज्यादा अल्कोहल विस्की और ब्रांडी, रम में होता है, जो डिस्टिलाइजेशन के थ्रू बहुत सारे फर्मेंटेशन के प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। ओके, फर्मेंटेशन ब्रोथ द फोटोग्राफी ऑफ फर्मेंटेशन प्लांट शोइंग द फिगर 10.5। मैंने अभी आपको ये फिगर क्या किया था, दिखाया था। ओके, अब आ जाओ एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स के बारे में जान लेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक्स से तो आप समझ गए होंगे, प्रतिरोधक क्षमता की बात हो रही है। प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो चीजें यूज की जाती है जिनको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, उनकी बात कर रही है। वैसे डॉक्टर्स वगैरह भी आप लोग को पता होगा ना, सर्दी खांसी जुकाम होता है तो दवाई के साथ एंटीबायोटिक्स भी लिख देते हैं, तो हम उसी टाइप के एंटीबायोटिक बात करें, पर उस एंटीबायोटिक की बात नहीं कर रहे। ओके, antibiotic produced by microbes are regarded as the most significant discoveries of the 20th century, have greatly contributed toward the welfare of human society। बच्चा देखो, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस किया गया था किसके थ्रू, माइक्रोब्स के थ्रू, जो क्या रिगार्ड कर रहे थे, एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी था। 20th सेंचुरी के डिस्कवरी की बात कर रही हूं मैं। हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूट वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो ह्यूमन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए था। ओके, एंटी इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स अगेंस्ट। बच्चा एंटी एक ग्रीक वर्ड है, एंटी एक ग्रीक वर्ड है जो इसका मीन्स अगेंस्ट है, जिसका मतलब अगेंस्ट है। एंड बायो मीन्स लाइफ। बच्चा एंटी मतलब है अगेंस्ट और बायो मीन्स है लाइफ। ओके, ये ग्रीक वर्ड है। टुगेदर बाय मीन अगेंस्ट लाइफ इन द कंसिस्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। बच्चा जिस कारण बीमारियां पनप रही थी, उन ऑर्गेनिज्म के कारण जो बीमारियां पनप रही थी उनको क्या बोलते हैं, वेयर विथ रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स। और उसका रेफरेंस कौन बन रहा था, ह्यूमन बींग्स बन रहे थे। वो किसको निचोड़ निचोड़ के खाए जा रहे थे, ह्यूमन बींग्स को खाए जा रहे। बीमारी होती तो हमारे शरीर को ना खोद खोद के खाती है। दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट। एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंस। बच्चा एंटीबायोटिक क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है। ओके, which are produced by some microbes can kill or retarded your growth of other disease causing microbes। बच्चा ये प्रोड्यूस किया जाता है, some microbes can kill or retard the growth of other disease causing microbes। बच्चा देखो, ये बॉडी के अंदर जाते ही हमारे अंदर जीव प्रतिरोधक क्षमता या जीव से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। जो माइक्रोब्स, उनको तो किल कर ही देता है, और उनके कारण होने वाले ग्रोथ के कारण कोई अदर डिजीज भी अगर पनप पड़ी तो उनको भी किल कर देता है। दैट्स व्हाई ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक केमिकल सब्सटेंस है। ओके, यू आर फैमिलियर विथ कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलम। डू यू नो दैट पेनिसिलम वाज फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर, इट वाज अ चांस डिस्कवरी। बच्चा देखो, पेनिसिलिन जो है
वो पहला एंटीबायोटिक है जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था। याद कर लो बच्चा पार्टी, ये आपके एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ये एमसीक्यू आपको एग्जाम में पढ़ सकता है, नहीं पूछ सकता है, सॉरी, क्या कर सकता है? पूछ सकता है। ओके, दैट्स व्हाई वो क्या है? इंपॉर्टेंट है। पहला एंटीबायोटिक कौन सा डिस्कवर हुआ था? तो पेनिसिलिन। ओके, Alexander Fleming, while working at a Staphylococcus bacteria and once observed most growing in one his unwashed culture plant around which Staphylococcus could not grow। बच्चा उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इस बैक्टीरिया के कारण अनवॉस्ड कल्चर प्लेट्स क्या हो रहे हैं? ग्रो नहीं कर पा रहे। ये जैसे एंटीबायोटिक प्लांट के आसपास गया, प्लांट क्या कर रहे थे? बैक्टीरिया के थ्रू ग्रो नहीं कर पा रहे थे। दैट टू बी क्या था? प्रतिरोधक क्षमता था। ओके, he found out that it was due to chemical produced by mold and named it penicillin। बच्चा ये केमिकल प्रोड्यूस हुआ और इसका नाम पेनिसिलिन रखा गया। ओके, after the mold penicillin notamed, however its full potential as effective antibiotic was established months later by Ernest Chain and Howard Florey। This antibiotics are extensively used to treat American shoulder। और बच्चा इसका पहली बार बच्चा देखो, ये एंटीबायोटिक जैसे स्टैब्लिश्ड हुआ, इसको क्या किया गया? अर्नेस्ट चाइना और हॉवर्ड फ्लोरी जो था, उन्होंने इस एंटीबायोटिक को पहली बार अमेरिकन शोल्डर्स को क्या किया था? बचाने के लिए, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो लड़ाई पीट हुई थी उनकी ट्रीटमेंट के लिए इसको फर्स्ट टाइम इस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को यूज किया गया था। ओके बच्चा, दिस लाइन इज अ वीवीआई। ये लाइन वीवीआई है, ये लाइन वीवीआई है। क्या है? वीवीआई है। दैट्स व्हाई ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द रीजन ये एंटीबायोटिक फर्स्ट टाइम अर्नेस्ट चाइना हॉवर्ड फ्लोरी ने इस एंटीबायोटिक को अमेरिकन सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ट्रीटमेंट के लिए यूज किया था। ओके, चाइना एंड फ्लोरी वेयर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। चाइना फ्लोरी को अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज का। कब दिया गया था? 1945 में, बिकॉज ऑफ द रीजन फॉर डिस्कवरी। किसके रीजन से? इनका डिस्कवरी करने के रीजन से। ओके, पहली बार किसको प्राइज दिया गया था? चाइना एंड फ्लोरी को अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज का। कब दिया गया था बच्चा पार्टी? 1945 में दिया गया था फॉर दिस डिस्कवरी। इसका डिस्कवर करने के लिए इनको क्या किया गया था? नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। समझ में आ रहा है ना बच्चा पार्टी? चलो तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या है हमारा। आ जाओ। After penicillin, other antibiotics were also purified from the other microbes। बच्चा देखो, पेनिसिलम हो गया या अदर एंटीबायोटिक्स जो है वो अल्सो प्यूरिफाई फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। वो अदर माइक्रोब्स के द्वारा क्या है? प्यूरिफायर है। ओके, प्यूरिफाई है। उसके बाद आ जाओ, एंटीबायोटिक्स हैव अ ग्रेटली इम्प्रूव आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज एंड प्लेग्यू, बूफिंग, कॉफ, काली खांसी, डायफेरिया, गलघोटू। बच्चा गलघोटू तो मैंने आज तक नहीं सुना, ये कौन सी बीमारी है? मतलब मेरा मेडिकल कोर्स चल रहा है बट गलघोटू तो बीमारी आज तक सामने नहीं आया, बट होगा, कोई बीमारी होगी। क्रूस्ट रोग, बच्चा क्रूस्ट रोग है बट भगवान न करे ये रोग किसी को भी हो। स्किन डिजीज है विच यूज टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक। बच्चा देखो, अगर हमारे वर्ल्ड में एंटीबायोटिक ना हो तो आप सोच नहीं सकते हो कि क्या हालत हो जाएगी हमारी इंडिया की। बिकॉज ऑफ द रीजन फेस में पिंपल्स होना, आप लोगों को ध्यान से देखो, मेरे फेस में एक भी पिंपल नहीं होगा बच्चा पार्टी। उसका भी रीजन बताऊंगी जब चैप्टर क्लियर कर लेंगे। तो बच्चा पार्टी देखो, अगर आप लोग इमेजिन करो कि हमारे इंडिया में एंटीबायोटिक हो ही ना, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रही हूँ, हमारे इंडिया में एंटीबायोटिक नहीं होगा तो हमारा इंडिया कैसा हो जाएगा बच्चा पार्टी? क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारा बिना एंटीबायोटिक के हम रह ही नहीं सकते। बिकॉज ऑफ द रीजन बच्चा एंटीबायोटिक अपनी कैपेसिटी को दिन पर दिन इंप्रूव कर रहा है, उसकी कैपेसिटी इतनी बढ़ती जा रही है कि वो डिजीज को ट्रीट कर रहा है, चाहे वो फ्लैग्यू। बच्चा आप लोगों ने देखा था फ्लैग्यू कितना फैल रहा था। प्लेग कैसा बीमारी है, क्योंकि कितना फैल रहा था वो आप सबको पता है। ये बीमारी ह्यूमन बींग्स में भी आई थी और एनिमल्स में भी आई थी, ठीक है। दैट्स व्हाई अगर एंटीबायोटिक नहीं, अभी कोविड-19 फिर आ रहा है।
कोविड-19 फिर फैल रहा है, बट डरो नहीं, हमारा इंडिया अब लॉकडाउन नहीं लगाएगा। अगर लॉकडाउन लगाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चा पार्टी? दैट्स व्हाई टेंशन नहीं लो, लॉकडाउन नहीं लगाएगा। चलो आप लोग को तो ऐसे भी टेंशन नहीं लेना है, लॉकडाउन लगे चाहे नहीं लगे, पढ़ाई तो आप लोगों को ऑनलाइन ही करनी है, तो टेंशन मतलब अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया बच्चा पार्टी, सब कुछ ऑनलाइन मोड पे हो गया। ओके, तो बच्चा पार्टी चाहे बुफिंग हो गया, कफ हो गई, या काली खांसी हो गई, या डायरिया हो गया, गलघोटू हो गया, या कुष्ठ रोग हो गया, ये सारे स्किन डिजीज, दिनाय हो गया, चमर रोग हो गया, तो बहुत सारे ऐसी बीमारियां जो एंटीबायोटिक्स उन डिजीज को क्या करती है, मिलियन ऑल ओवर द डिजीज ग्लोब को क्या करती है, धीरे धीरे किल करती है। ओके, और आप बिना वर्ल्ड को विदाउट एंटीबायोटिक इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। दैट्स व्हाई बच्चा पार्टी आपके लिए एंटीबायोटिक्स कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है या कितना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है अपनी लाइफ में, वो आप देख सकते हो। ओके, क्योंकि आजकल थोड़ा सा भी डिजीज होता है आप लोग को एंटीबायोटिक लेना पड़ता है, चाहे वो एक आपका पिंपल ही क्यों ना हो, क्योंकि बच्चा पार्टी दिन पर दिन बीमारियां क्या कर रही है, पॉल्यूशन के कारण इंक्रीज करती जा रही है, ह्यूमंस की लाइफ क्या हो रही है, स्टेबल होती जा रही है। दैट्स व्हाई एंटीबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर, वो प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं अपनी जिंदगी में जो हमारे पास बीमारियां आ रही है उनसे ढिशुम ढिशुम करके लड़ाई कर सकते हो। अब आ जाओ केमिकल। केमिकल क्या होता है? रासायनिक पदार्थों में आ जाओ, केमिकल, एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। केमिकल, एंजाइम्स और अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे। देखो बच्चा पार्टी, हाँ, माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल एंड एंजाइम। बच्चा देखो, माइक्रोब्स का यूज कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए भी किया जाता है, बिकॉज ऑफ द रीजन वहां पे बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक ऑर्गेनिक एसिड हो गया आपका, अल्कोहल हो गया, एंजाइम्स हो गया। एग्जाम्पल ऑफ एसिड प्रोड्यूसर आर एपिस नाइगर अ फंगस। बच्चा देखो, एपिस नाइगर जो है एक प्रकार का फंगस है, और सिट्रिक एसिड एक्सल बैक्टीरिया एंड एसिटिक एसिड क्लोस्ट्रिडियम वाइटिलियम बैक्टीरियम लैक्टोबिलियस बैक्टीरियम ऑफ लैक्टिक एसिड। बच्चा देखो, ये सारे आपके केमिकल्स उसके अंदर कॉमर्शियल माइक्रोब्स केमिकल्स के अंदर आ जाता है। ये सारी रासायनिक चीजों का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के दौरान यूज किया जाता है। ओके, ईस्ट हो गया बच्चा, यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। ईस्ट का कॉमर्शियली ज्यादातर यूज होता है, ईस्ट का इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए। ओके, माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। माइक्रोब्स का ऐसे भी यूज किया जाता है एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए। ओके, बहुत बड़े पैमाने पे एंजाइम को तैयार करने के लिए माइक्रोब्स की जरूरत होती है। ओके, जो उसके प्रोडक्शन के ग्रोथ के लेवल को बढ़ाता है। Used in detergent formulation is a helpful removing oily stains and laundry। बच्चा देखो, लिप्सिस जो है उसका यूज डिटर्जेंट फॉर्मूले पे भी किया जाता है, क्योंकि वो ऑयली स्टेन को, जैसे देखो बच्चा, अभी तो मैंने बाल वॉश कर रखा है, वरना आप लोगों को अगर दिखता होगा थोड़ा बहुत, कल मैंने ऑयल लगाया था, तो यहाँ पे ऑयल के स्टेन लग जाते हैं, या आप पिल्लो वगैरह का कवर वगैरह देख सकते हो, वहां पे भी ऑयल के स्टेन लग जाते हैं। दैट्स व्हाई अगर जब तक आप डिटर्जेंट का यूज नहीं करोगे तब तक वो ऑयली स्टेन नहीं जाते, वहां पे अजीब सा हो जाता है। चाहे आप ऑयल छू के अपने हाथ को देखो, कितना ज्यादा अजीब सा आपका हाथ हो जाएगा, ऑयली ऑयली। जब तक आप शॉप वगैरह से अपने हाथ को या डिटॉल वगैरह से क्लीन नहीं करोगे तब तक आपको कैसा लगेगा, ऑयली ऑयली लगेगा। ओके, दैट्स व्हाई बच्चा पार्टी डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में क्या करता है, लिप्सिस का यूज किया जाता है, बिकॉज ऑफ द रीजन के ऑयली स्टेन को क्या करते हैं, किल कर देते हैं। ये सारे को क्या करते हैं, किल कर देते हैं, ऑयली स्टेन को किल कर देते हैं। ओके, इनका लॉन्ड्री वगैरह में भी यूज किया जाता है। You must be have noticed that bottled fruit juice bought from a market has a clear as compared to those made at home। बच्चा देखो, मेड एट होम। बच्चा देखो, आप नोटिस करो, जो बॉटल या फ्रूट जूस आप लाते हो, मार्केट से खरीद के लाते हो, उनका क्लियरेंस अगर आप कंपेयर करो होममेड के साथ तो कितना डिफरेंस होता है, बिकॉज ऑफ द रीजन बच्चा उनके अंदर माइक्रोब्स वगैरह डाल के रखा जाता है कि उतने टाइम तक हम उनको क्या कर सके, स्टेबल करके रखें। ओके, इतने टाइम तक उनको सेफ एंड सिक्योर रखा जा सके। दिस इज बिकॉज द बोटल जूस आर क्लियरफाइड बाय द यूज ऑफ पेंटानिज एंड प्रोटेज। बच्चा देखो, बोटल जूस क्लियरफाइड इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द रीजन उसके साथ पेसिटिनस और प्रोटाजिस का यूज किया जाता है। ये दोनों क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जिनका क्या किया जाता है,
आपके मार्केट वाले जूस के बॉटल में यूज किया जाता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइन्स प्रोड्यूस आर बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाई द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड बाय अ क्लॉट बूस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम अ ब्लड वेसल फॉर पेशेंट हु अंडरगोन माइक्रोडियल इन्फेक्शन लीडिंग हार्ट अटैक। बच्चा देखो, जो आपका मॉडिफाइड जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो क्या कर रहा है, क्लॉट बूस्टर को रिमूव कर रहा है ब्लड वेसल के थ्रू पेशेंट के अंदर से, जो क्या कर रही है हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है, वो हार्ट अटैक भी आ सकता है उसके दौरान। हार्ट अटैक बहुत खतरनाक बीमारी है बच्चा पार्टी, उसके अंदर अगर आपको हार्ट अटैक आता भी है तो अब 3 से 4 बार हिचकी लोगे, उसके बाद आपकी जान चली जाएगी। दैट्स व्हाई बच्चा पार्टी हमारे ब्लड के अंदर से क्लॉट बूस्टर का गायब होना ये हार्ट अटैक का क्या हो रहा है, शाइन क्रिएट कर रहा है। ओके, another bioactive molecules cycloproin that is used as an immunosuppressive agent in organ transplant patient is produced by the fungus ट्राइकोडिया प्लाज्मोडियम स्टेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट। बच्चा देखो, ट्राइकोडर्मा पॉलिज्मा ये सब स्टेन किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं, ईस्ट म्यूकस के थ्रू, ईस्ट मैनिक्यूस के थ्रू, ठीक है। पर्प्यूरियस हैव बीन कमर्शियलाइज्ड एंड ब्लड कोलेस्ट्रॉल lowering agent can be competitively enzymes are responsible for cholesterol। बच्चा ये सारे जो एंजाइम है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल हो गया, लोवरिंग एजेंट हो गया, आपका पॉलीप्रम हो गया, ये सारे एंजाइम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चा, आपके बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अब जो हमारा टॉपिक है बच्चा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। बच्चा देखते हो आप लोग गांव वगैरह में देखोगे तो कूड़ा वगैरह इकट्ठा करके इधर उधर फेंक देते हैं, बट मैं जहां अभी दिल्ली एनसीआर में देख रहे हैं हम लोग, सीवेज का इतना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया है, इतना अच्छा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बेटर तरीके से कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहां पे सीवेज बनाया हुआ है, इतना बेटर है। ओके, तो सीवेज के अंदर, सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर सूक्ष्म जीव का क्या योगदान है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, we know that large quantity of waste water are generated every day in cities and towns। बच्चा आप सब लोग जानते हो, वैसे तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा पार्टी कि पानी को बिल्कुल वेस्ट मत करो। पानी का लेवल दिन पे दिन इतना डाउन जाता है, अभी आप लोग को पता है हम लोग अपने मन से पानी वगैरह को यूज भी नहीं कर रहे, टाइम टेबल से पानी आता है, उससे टंकी फुलफिल की जाती है। वैसे तो गवर्नमेंट का सारा सेक्शनल प्रोवाइड है, डेट्स वाई आरओ वगैरह लगा रखा है तो उसमें पानी फुलफिल कर लेते हैं, बट बच्चा पार्टी जितना आप सोचोगे उतना क्वांटिटी में पानी आप वेस्ट नहीं कर सकते हो बाहर में कंपेयर देन अगर आपकी विलेज की बात की जाए तो। डेट्स वाई बच्चा पार्टी मम्मी हो, पापा हो, दादा दादी कोई भी पानी वेस्ट कर रहा है उनको रोको, पानी वेस्ट मत करो, पानी का स्टेप लेवल डाउन होता जा रहा है। ओके, और बच्चा पार्टी आप देखते हो कितना ज्यादा मात्रा में वेस्ट वाटर जनरेट होता है एवरी डे, रोजाना की बात कर रही हूँ, एवरीडे की बात कर रही हूँ, सिटीज में या टाउन में या विलेज में। विलेज क्यों गायब कर दिया एनसीईआरटी, विलेज को भी रख लेते। विलेज की स्पेलिंग मत बोल देना मैम, गलत है, बिकॉज ऑफ द रीजन उधर लिखने में नहीं बन रहा है। ओके, विलेज हो गया, सिटीज हो गई, टाउन हो गया, आप लोग देखोगे लार्ज क्वांटिटी में क्या हो रहा है, वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है एवरी डे। ओके, a major component of this wastewater is human excreta। this municipal water waste is also called sewage। बच्चा देखो, एक मेजर कंपोनेंट है वेस्ट का ह्यूमन एक्सक्रीट, जो हम मानव द्वारा जो पानी वेस्ट किए जा रहे हैं वो तो मेजर कंपोनेंट है ही वाटर वेस्टिंग का। और बच्चा पार्टी वो म्युनिसिपल जो है वो वाटर वेस्ट को क्या नाम दे दिए, उस वेस्ट वाटर को क्या नाम दे देते हैं, सीवेज का नाम देते हैं। जो पानी हम लोग निकालते हैं, जैसे कि बर्तन धोने के बाद जो बर्तन वॉश करते हो डिश बार वगैरह से, तो जो वो पानी बर्तन को धोते हो तो उसके बाद जो गंदा पानी निकलता है तो वो पानी वेस्ट ही हो गया ना बच्चा पार्टी। कपड़े वॉश करने के बाद जो वॉशिंग मशीन पानी छोड़ता है वो भी पानी वेस्ट हो गया। दैट्स व्हाई बच्चा पार्टी पता है बाहर में आपको हाथ से कपड़े धोने पे भी रोक है, बिकॉज ऑफ द रीजन फुल्ली ऑटोमेटिक आप वॉशिंग मशीन रखो जो क्वांटिटी में पानी यूज करेगा। मैं भी वही करती हूँ। पहले मेरी मम्मी मेरे घर आती है, उनका कहती है मुझे तुम्हारे वहाँ अच्छा ही नहीं लगता है क्योंकि तुम वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाती हो तो मुझे लगता है तुम्हारे कपड़े साफ नहीं होते। मैंने कहा ऐसा क्यों मम्मी, तो मम्मी बोल रही है बच्चा पार्टी की अभी मैं 3-4 बाल्टी से कपड़े को वॉश कर लेती, तुम्हारा तो उसमें पता नहीं कितना पानी लेता हो। तो आजकल ये हो गया कि पानी मशीन के अंदर कैपेसिटी है, उतनी ही क्वांटिटी में वो पानी लेगा।
वो नहीं, अब मम्मी वाला जमाना गया कि 10-10 बाल्टियों से वो 2-4 कपड़े लेके बैठी हुई और वो 10-10 बाल्टियों से धो रही, तो सारा वेस्ट ही जाएगा ना बच्चा पार्टी। इसलिए साइंस टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, अपनी डिस्कवरी को बढ़ा रही है, क्योंकि पानी का लेवल तो कम होता जा रहा है। दैट्स व्हाई आजकल उतना ही लिमिटेड वाटर यूज करता है वॉशिंग मशीन जितना उसको जरूरत लगता है, वेस्ट नहीं करता है वेस्ट। तो दैट्स व्हाई जो वाटर उससे भी निकल रहा है वो भी वेस्ट जा रहा है, और जो हम ह्यूमन अपने पर्सनल काम के लिए जो पानी वेस्ट करते हैं वो तो करना ही पड़ेगा, तो वो वेस्ट जाता है, वो भी वेस्ट है। तो ऐसे बहुत सारे पानी है जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो गंदे चीजों को यूज करके साफ करके जो निकाला जाता है, उस सारे को नाम क्या दिया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने, सीवेज का नाम दिया है। ओके, इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स, जो लार्ज नंबर में ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। ओके, मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक, यू हैव वुडेड एवर हग क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ डेली। बच्चा देखो, लार्ज क्वांटिटी में, हग मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सीवेज और अर्बन वेस्ट निकलता है डेली बहुत ज्यादा मात्रा में। वी कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू अ नेचुरल वेस्ट बॉडीज लाइक रिवर एंड स्ट्रीम डायरेक्टली। बच्चा, हम लोग इसको डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकते, डायरेक्टली सीवेज के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, नेचुरल वाटर बॉडीज में, रिवर्स में, स्ट्रीम में डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई बिफोर डिस्पोजल इन सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, क्योंकि बच्चा सीवेज के अंदर हमें सीवेज को क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा प्लांट्स, ट्रीटमेंट प्लांट्स के दौरान, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के दौरान, जिसको STPS नाम दिया गया, उसके दौरान अगर उस पानी को हम क्लियर करके रिवर्स में नेचुरली तरीके से छोड़ेंगे तो वो पानी उतना ज्यादा खतरनाक नहीं होगा या भयानक डिजीज का रूप नहीं लेगा, जिसको हम डायरेक्टली नदी नालों में छोड़ देंगे तो वो क्या कर सकता है, एक खतरे का साइन क्रिएट कर सकता है। ओके, टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग, बच्चा तो ये कम पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। आप ही सोचो कि डायरेक्ट हॉस्पिटल का कचरा मैं डायरेक्ट गंगा जी में जाके गंगा ट्रीटमेंट के थ्रू डाल दूंगी तो वो गंगा जी को क्या करेगा, पॉल्यूटेड ही करेगा ना। अगर उसी ट्रीटमेंट को मैं किसी बेस्ट चीज के दौरान उसको क्या कर लूं, डिकम्पोज कर लूं और उसके बाद में उसको कहीं वेस्ट को फेंकूं तो वो ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा कंपेयर देन जब मैं उसको ऐसे ही डायरेक्ट फेंकती तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो वही प्रकार से बच्चा कि वो जो सीवेज है जो हमारा डेली डिस्चार्ज होता है, जो डेली हम हग अमाउंट में अर्बन और नेचुरल वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, उसको क्या करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STPS के दौरान क्या करेंगे, डिस्पोजल्स वगैरह इन सबको क्या करेंगे, लेस पॉल्यूटिंग बनाएंगे। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द, चलो बैक स्लाइड करके देखते हैं। हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। बच्चा, जो हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, सीवेज के अंदर। ओके, दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट बाय द 2 स्टेज। बच्चा, इस ट्रीटमेंट को जो STPS जो ट्रीटमेंट है, ये क्या है बच्चा, सीवेज ट्रीटमेंट है। दिस इज अ VVI, ये एग्जाम ऑफ व्यू से VVI है, आपको पूछेगा सीवेज ट्रीटमेंट, हाउ इज द इम्पोर्टेंट रोल इज सीवेज ट्रीटमेंट इन माइक्रोब्स। सीवेज ट्रीटमेंट में क्या इंपॉर्टेंट रोल है माइक्रोब्स का, तो ये 2 स्टेज में बने हुए हैं। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो चलो प्राइमरी ट्रीटमेंट देखते हैं। दिस ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। बच्चा, इसमें देखो, इस ट्रीटमेंट के अंदर फिजिकली रिमूव किया जाता है पार्टिकल्स को, लार्ज एंड स्मॉल, फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। बच्चा देखो, क्या किया जाता है, उस सीवेज को फिल्ट्रेट किया जाता है और सेडिमेंटेशन के थ्रू इसके अंदर जो लार्ज पार्टिकल्स वगैरह उनको रिमूव किया जाता है। ओके, These are removed in the stage initially floating. Dissolve is removed sequentially filtration. बच्चा देखो, इनको फ्लोटिंग के थ्रू अच्छी तरीके से सिक्वेंशली क्या कर जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है, छाना जाता है और उनके अंदर से क्या किया जाता है, कचरे को रिमूव किया जाता है। ओके, देन बाय द ग्रिट सोइल एंड स्मॉल पीबल्स आर रिमूव बाय द सेडिमेंटेशन। बच्चा देखो, ग्रिट हो गया, सोइली पार्ट्स हो गया, स्मॉल पीबल्स हो गए, इन सबको रिमूव किया जाता है सेडिमेंटेशन के थ्रू। ठीक है, all solid the settle from the primary fluid, this supplement from the effluent from primary salting tank and taken from the secondary treatment। बच्चा देखो, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है, वाटर बॉटल वगैरह, ये सब जो गलत चीजें हम लोग डाल देते हैं जो हमें नहीं डालना चाहिए, उन सब गार्बेज को छान के क्या किया जाता है, सेकेंड ट्रीटमेंट के लिए ट्रांसफर किया जाता है। ओके,
सेकेंड ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंड ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, पहले वाले को प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरे वाले को बोला जाता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू द लार्ज एक्शन टैंक वेयर इट हैज अ कंस्टेंटली मैकेनिकल एयर पम्प्ड इनटू इट। दिस अलाउज द विग्रियस ग्रोथ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू द फ्लॉक मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट मिस लाइक द स्ट्रक्चर। बच्चा इसके थ्रू आप देख सकते हो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, उसके अंदर से ऑयली वाला डर्टी पार्ट्स और जितने भी बड़े बड़े कचरे हैं उन सबको तो छान लिया जाता है, फिल्ट्रेट किया जाता है, दैट्स उनको सेकेंड टैंक में ट्रांसफर किया जाता है, वहां पे उनका पंप किया जाता है पानी को बार बार। दैट्स व्हाई वो क्या करता है, जितने भी उनके अंदर जितने भी फंगल फिलामेंट्स वगैरह उन सबको क्या किया जाता है, उन स्ट्रक्चर्स के थ्रू क्या किया जाता है, उन सबको क्या किया जाता है, छाना जाता है, बार बार नीट एंड क्लीन करने की कोशिश करते हैं। while growing these microbes consume the major part of organic matter of effluent, this significant reduce the biochemical oxygen demand। और बच्चा वो क्या करते हैं, बायोकेमिकल BOD के थ्रू क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, पानी के जो एक्स्ट्रा लेवल है उनको रिड्यूस करते हैं, ओके, कम करते हैं। Effluent BOD refer to the amount of oxygen that will be consumed in all of the organic matter lighter waste or oxidized by the bacteria। और बच्चा वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स के थ्रू बैक्टीरिया को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिससे वो पानी क्या होता है फिर सही मात्रा में निकलने लग जाता है, ओके। द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल BOD इज रिड्यूस। बच्चा देखो, आप सीवेज वाटर को तभी ट्रीट कर सकते हो जब BOD का मात्रा क्या होगा, जब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांडेड कम होगा, तब जाके आप उस वाटर को क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो, ओके। यू गेट इट माय पॉइंट। बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है ना कि सीवेज ट्रीटमेंट में क्या हेल्प है। पहला है आपका प्राइमरी, दूसरा है बायोलॉजिकल, और उसके अंदर क्या किया जाता है, पहले तो प्राइमरी में क्या किया जाता है बच्चा पार्टी, जितने भी सॉलिड वाले आइटम्स है उनको क्या किया जाता है, छान लिया जाता है, डर्टी सोइली पार्टिकल्स को भी छान लिया जाता है, देन सेकेंड टैंक में ट्रांसफर कर लिया जाता है। सेकेंड टैंक में क्या करते हैं, बार बार पानी को पास आउट कराते हैं, उनके फिल्ट्रेशन को हाई कर देते हैं, छानते हैं बार बार। दैट्स व्हाई जितने भी फंगल फिलामेंट मैश स्ट्रक्चर ग्रोविंग माइक्रोब्स जितने भी चीजें होंगी वो क्या होंगी, डिकम्पोज होती चली जाएंगी, और BOD का डिमांड जब लेवल कम होगा तो पानी क्या करेगी, अच्छे से सीवेज ट्रीटमेंट के लिए ट्रीट करेगी, ओके। अब कहा थी मैं, द BOD टेस्ट मेजर रेट अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। बच्चा जो BOD है वो पानी के ऑक्सीजन लेवल को बताता है, ओके। by microorganism is a sample of water that BOD is measured from the organic present in water। the greater BOD of waste more is polluting potential। बच्चा देखो, BOD बेस्ड वाटर जो है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग पोटेंशियल को भी शो करता है, ओके। यू गेट इट माई पॉइंट। Once the BOD of sewage of water-based reduce significantly, the effluent is passed on the settling tank and bacterial floc are allowed to sediment। और बच्चा वो क्या करते हैं, बैक्टीरियल फ्लॉक वगैरह को कम करते हैं और क्या करते हैं, उसको फिर से सेडिमेंट के प्रोसेस में डाल देते हैं, ओके। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेट स्लग, और इन सेडिमेंट को एक्टिवेट स्लग बोला जाता है, ओके। ए स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेट स्लग इज पंप बैक इनटू द एरिटेशन टैंक टू इन कॉलम। बच्चा देखो, उनके अंदर अलग अलग कॉलम बनाया होता है, जिस प्रकार से पानी का लेवल होता है उस प्रकार से उस टैंक के अंदर अलग अलग कॉलम में क्या होता है, पानी का बहाव बह जाता है, ठीक है। एरिटेशन टैंक, हर प्रकार का टैंक उस प्लांटेशन में बना होता है ऑलरेडी, ओके। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लग पंप्ड इनटू द लास्ट टैंक इट गिव्स एनारोबिक स्लग डिजास्टर। बच्चा देखो, अगर वही पानी लास्ट टैंक में चला जाए तो उसको एनारोबिक स्लग टैंक बोला जाता है, डिजास्टर। Other kind of bacteria which grows anaerobic digest the bacteria and fungi in the slug। और बच्चा अगर अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया फंगी अगर उस पानी में पनपते हैं तो वो उसको क्या कर देता है, किल कर देता है, ओके, अच्छे से डाइजेस्ट कर लेता है। ड्यूरिंग द डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेज सच एज मीथेन, हाइड्रोजन, सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और बच्चा जब वो बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर रहा होता है तो बहुत सारे गैसेस के मिक्सचर भी क्रिएट होते हैं, जैसे मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फाइड हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। These gases from biogas can be used as a source of energy। इन प्रकार के बायोगैस को सोर्स ऑफ एनर्जी के थ्रू भी हम लोग यूज करते हैं, ओके। इट हैज अ इनफ्लेमेबल इफिशिएंट ऑफ द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट जनरली रिलीज इन द नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक लीवर एंड स्ट्रीम। बच्चा इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद
उस पानी को जनरली रिलीज कर सकते हैं किसी भी नदी में, नाले में, नाला में नहीं, सॉरी बच्चा, नाला से तो पानी निकाल के हम लोग ट्रीटमेंट ही देते हैं, किसी भी रिवर में, स्ट्रीम में, कहीं पे भी, लेक में, पॉन्ड में, अगर उस पानी को आप छोड़ोगे तो वो इतना ज्यादा क्या करेगा, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा, वो उसके बाद हार्मफुल नहीं रहता है, ठीक है। एंड एरियल व्यू ऑफ सच प्लांट शोइंग फिगर 10.7। और देखो एक इसका बेस्ट व्यू दिखाती हूँ, ये देखो सीवेज प्लांट का एक ये बेस्ट व्यू है जो आपके एनसीईआरटी के 10.7 में दे रखा होगा। ओके बच्चा पार्टी, आज के लिए इतना ही। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे। ओके तब तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है उसको पढ़ना है और रिवाइज करना है। बच्चा देखो, आप मेरे पे कोई चार्जेस लगाओगे, कोई मैम बोलोगे मैम अच्छा नहीं पढ़ा रही है, ऐसा कुछ बोलोगे तो बच्चा पार्टी देखो ऐसा तब नहीं होगा, ऐसी प्रॉब्लम तब क्रिएट नहीं होगी कि जब भी अभी मैंने जो पढ़ाया है उसको सबसे पहले आप जाके एक बार पढ़ोगे, तब जाके ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ओके सो बच्चा पार्टी, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करो एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।